साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय लिंगो, जय पोखर संस्कृति, जय फड़ापैन। साथियों, आज मैं एक शानदार विचार आपके लिए लेके आया हूँ कि हमारे बहुजन समुदाय में कोई अपने संस्कृति में जो गीतों का अस्तित्व और महत्व है उसके ऊपर मैंने फोकस करने का कोशिश किया है। वैसे हमारे समाज में पुरातन काल से चलायमान बहुत सारे गीत और संगीत का भरमार है, जिनमें से मैं कुछ संक्षिप्त नाम आपको बताना चाहूँगा। कर्मा, ददरिया, रीना, सैला, लहकी, पाटा, सुआ, इस तरह से बहुत सारे गीत हैं, संगीत हैं। तो इन गीतों का जो महत्व है हमारे समुदाय में, हमारी संस्कृति में, हमारे पैन शक्तियों में क्या महत्व है, ये चीज को आज के समय में हम लोगों को जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इन गीतों में हम आज के समय में गीतों को मनोरंजन के दायरे तक सुनते और समझते हैं, और कई जगह जो सामाजिक सांस्कृतिक सम्मेलन प्रोग्राम होते हैं उनमें हम मात्र इसलिए जाते हैं गीत संगीत और नाच गान देखने के लिए। ये कहाँ तक सही है, लेकिन मैं उन गीतों के पीछे जो रहस्य है, सच्चाई है, उसको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो गीत संगीत है ना, वो चाहे कोई भी हो, तो इन गीतों में जो रहस्य छुपे होते हैं, गढ़ा किला ठाना बाना देवी देवाला, हमारे जीवन दर्शन के तमाम वो संस्कार, वो चीज इन गीतों में छिपे होते हैं। और यही राज और रहस्य है कि हमारा जो पोखर संस्कृति लिंगो दर्शन है, ये अलिखित रूप से एक नदी के बहाव की तरह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता रहा, पहुंचता रहा। ये हमारे पारंपरिक गीत संगीत प्रकृति और हमारे जीवन दर्शन के जो संस्कार हैं, यानी कि भौगोलिक चल चक्र के अनुसार ही ये गीतों का रचना किया गया है। लिंगो बाबा ने हमारे जीवन दर्शन को जितना अच्छा और कुशल तरीके से बनाया है, साथ ही इन तौर और तरीकों में समय समय और ज़रूरत के हिसाब से शानदार गीत संगीतों का भी निर्माण किया है। ये मनोरंजन के ही साधन नहीं, हमारे लोग जब भी कभी ऐसा पाबून आता है हमारे संस्कार में, समाज में, जैसे सैला नृत्य। सैला नृत्य हमारे समुदाय में फसल की उन्नत उपजाऊ की खुशी में सैला नृत्य का एक भव्य आयोजन हमारे लोग करते हैं। साथ में मातृशक्ति रीना भी गाते हैं, शानदार पारंपरिक वाद्य यंत्र, टिमकी, मांदर, बांसुरी के धुन में पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक नृत्य, शानदार पितृत्मक शक्ति द्वारा सैला नाच किया जाता है और मातृ शक्तियों द्वारा रीना नाच होता है। दिन भर ये दोनों नाच चलने के बाद रात्रिकालीन बेला जो होता है, ये कर्मा गीतों से समा बंधा होता है। शानदार हमारे लोग कर्मा गीत गाते हैं। तो इस तरह से जो गीत हैं हमारे, जैसे पाटा हुआ, पाटा गीत जो है हमारे समुदाय में दूल्हा या दुल्हन को हल्दी लगाते समय या हल्दी को कुचलते समय, ददरिया की बात करें तो ददरिया बारात उस समय पैदल बारात जाते थे। शानदार मनोरंजन भरा समय होता था। लंबे से लंबे रास्ता ददरिया गीतों का समा बांधते हुए यात्रा को कर लेते थे।
तो इसमें पक्ष विपक्ष टाइप से यानी कि मातृशक्ति और पितृशक्ति दो पक्ष बना के शानदार तरीके से इस ददरिये गीत को गाते हैं। सुआ गीत, और इसमें मढ़वा जगोनी गीत भी आता है, और बहुजन समाज में अहीर नाचा जो ये दियारी पाबुन में सारद गाते हैं। ऐसे प्रधानी पठारी गीत, और ये जो हमारे देवघन गुरु होते हैं झाड़ फूक करने वाले, ये जो एक गीत के ही माध्यम से उस आह्वान को करते हैं। जब ये अपना सुमरना करते हैं तो तमाम गढ़ा गढ़ी के तमाम देवी देवताओं को आह्वान करके वहाँ बुलाते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, हमारे गोंडवाना धरातल के सोयर लहरी, हीरा सूखा पाटालिर, गोंडवाना के पपीहा, ऐसे अनेकों नाम से सम्मानित दादा प्रेम शाह मरावी, जिन्होंने गोंडवाना धरातल में अपने गीतों से एक गंगा बहा दिए हैं। इनके गीतों में देखा जाए तो मनोरंजन के लिए इनके गीत को सुनने लायक नहीं है दोस्तों। इनके गीतों में जो रहस्य छुपा है ना, इनने हर गीतों में हमारे संस्कार, देवाधामी, थाना बाना, किला महल के चीज़ों को शानदार तरीके से बताने का कोशिश किया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गीत संगीत एक मनोरंजन का चीज़ है, लेकिन हरगिज नहीं दोस्तों। आज हम उन गीत संगीतों में जो रहस्य छिपा है उनको जानने की ज़रूरत है। क्या कहने चाहा है इस गीत में? मनोरंजन तक हम जो आज सीमित रह गए हैं ना, मनोरंजन तक ही इसको तवज्जो दिए है ना, उसका यही कारण है कि आज हम इतने हमारे समाज के मसीहा रात दिन जो समाज के लिए मेहनत करके और जागृति ला रहे हैं ना, और हमारा समाज आज वहीं का वहीं क्यों है, उसका यही कारण है दोस्तों कि हम हमारे वक्ताओं के, गीतकारों के गीतों में घुस के कभी देखने का कोशिश ही नहीं की कि इनमें क्या है। बस मनोरंजन तक, यार मजा आ गया यार, शानदार गीत था, शानदार नाचा था, बहुत अच्छा भाषण दिया था, लेकिन उनके अंदर कभी घुस के देखो। अगर इन वक्तव्य या गीतों के अंदर घुसने की अगर बात कहूँ तो हमारे लोग मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं जो उनके अंदर घुस के देख रहे हैं, और वही लोग हमारी रीति नीति संस्कृति को आज समझ पाए हैं। इन गीतों में बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आपको एक और उदाहरण बताऊंगा कि हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र और गीत जब कहीं बजते हैं ना, तो आसपास के तमाम शक्तियां झुकते हुए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वो शक्ति है। आपको अगर आजमाना हो तो दुनिया में, देश में, क्षेत्र अनुसार अनेकों गीत हैं आज के समय में, भंडार है। हमारे पारंपरिक चीज़ों से हटके आप कहीं वाद्य यंत्र या गीत गा के देखो, कोई शक्ति या भक्ति नहीं आएगा उसमें। उसका यही कारण है कि उनमें कोई शक्ति भक्ति नहीं है, और हमारे गीतों में क्या है, तो ये आज जानने की ज़रूरत है दोस्तों। गीतों को मनोरंजन तक बिल्कुल ना ले, मैं बार बार इस संदेश के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि कोई वक्ता या विचारक कहीं मंच से या अपने सोशल मूवमेंट के माध्यम से विचार डालेगा, तो एक गीत और एक विचार में आप उस के व्यूज देखना है। आप अगर कोई विचारों वाला वीडियो होगा तो उसको बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन हाँ वही चीज़ अगर एक मनोरंजक हो, नाचने गाने वाला, तो उसको ज़्यादा देखते हैं। इससे पता चलता है कि लोग मनोरंजन को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छी बात है, ज़रूरी भी है मनोरंजन भी ज़िंदगी में, लेकिन उनमें जो रहस्य हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना उस गीत को सुनना कोई मतलब नहीं है। आज ज़रूरत है हमारे पुरखों के आन बान शान, जल जंगल जमीन और आने वाले भविष्य के स्वाभिमान रखने के लिए हम युवाओं का कंधों में बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हमें भली भांति निभाना होगा।
वरना हमारे पुरखा हमें कभी माफ नहीं करेंगे और आने वाला भविष्य तो हमें ऐसा लताड़ मारेगा कि वो नाम लेना भी पसंद नहीं करेगा, भले हम उसके बाप हों या दादा परदादा हों, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसा रहेंगे और वो दौर ऐसा आ जाएगा कि वो अपने रीति नीति संस्कृति को बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, कोई प्रूफ नहीं ला पाएंगे, कोई सबूत नहीं बता पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा कर्तव्य और जिम्मेवारी बनता है दोस्तों हमारा, इस चीज़ को मनोरंजन तक बिल्कुल ना लें। अपने स्तर में आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, समस्याएं बहुत हैं, इन समस्याओं को देखे बिना आपको ये काम जैसे भी हो, जितना भी हो सकता है करना होगा। और ये काम अगर किसी एक आदमी का पहाड़ पेलने वाला काम होता ना तो कोई भी उठा के वो कर देता। इतने लोग आज जो इस समाज सेवा में खप गए, मर गए, ऐसा दिन नहीं आता, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ये वो काम है दोस्तों, संगठन से ही संभव है। और जिस दिन हम संगठित हो गए ना, क्या क्या हो जाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए टीका टिप्पणी, खींचा तानी, ये काम बिल्कुल छोड़ दें। सामाजिक स्तर में या व्यक्तिगत स्तर में इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही ना दें और अपने काम को जैसा भी हो करते रहें। हमारी आन बान शान, निशान और पहचान के लिए मैं दोस्तों बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि उन पुरखों का खून कब काम आएगा जिन्होंने हमारे इस जहां के लिए, हमारे इस समाज के लिए हथेली में जान लेके चले और मर गए। क्या जरूरत था उन्हें ये सब करने के लिए? सब कुछ था उनके पास, ऐश और आराम, मौज और मस्ती से जिंदगी जीते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, उनके अंदर वो ईमान था। आज उस ईमान को हमें, हमारे अंदर है, वो उसे जगाना होगा। बहुत हो गया आज के युवा वर्ग में, आप देख ही पा रहे हो, अच्छी बातों को न सुनते, न मानते, न किसी को बताते। आप एक सामाजिक प्रोग्राम कहीं करोगे अपने गांव ब्लॉक स्तर में तो बहुत कम लोग जाते हैं वहां। माना कि सभी को टाइम नहीं मिलता, ये भी सही है, लेकिन बहुत कम लोग जाएंगे वहां, ये मेरा अनुभव रहा है। हाँ, अगर नाचने खाने वाला, खाने पीने वाला, मौज मस्ती वाला अगर प्रोग्राम रख दो तो वहाँ जरूरत से ज़्यादा हमारे लोग भीड़ में आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम 21वीं सदी के लोग हैं। दुनिया और ज़माना कैसा चल रहा है, कितना बदल गया है, इसको देखते हुए हमारे जो ये कुदरत ने, फड़ा पैन ने जो जिंदगी दिया है जितने दिन का, उसका सही उपयोग करके और कुछ ऐसा कर जाएं ताकि आने वाला भविष्य हमारे नाम ले। इस जिंदगी में, इस जहां में जीते तो सभी हैं दोस्तों, लेकिन अच्छा करने वालों का यहाँ नाम रह जाता है, जिसके जय जयकार होते हैं। इतना नहीं, लेकिन जितना भी हो सके करना होगा दोस्तों, वरना हम इंसान में और उस पुरखों के खून में और जानवर में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं किसी भी तरीके से मेरे छोटे से विचारों में, अल्प विचारों में कहूँ तो मैं इस तरह का वक्तव्य गीत, संगीत, कविता के माध्यम से जैसा भी हो हमारे समाज में, हमारे युवाओं में एक जागृति आए, ये सोच के विचार डालता रहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक जुनून है समाज के लिए कि कैसा भी हो हमारा समाज का आन बान शान, निशान और पहचान बचे, यही मेरा प्रयास रहता है। कैसा लगा ये मेरा विचार मुझे YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और साथ में आग्रह करूँगा कि ये मेरा विचार, मेरे चैनल के जो वीडियो हैं अगर आपको पसंद आते हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगों तक शेयर करें। हो सके किसी भाई को काम आ जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और इन्हीं उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सदर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।